नमस्कार दर्शक बंधु ज्ञान विज्ञान एक विशेष अध्याय को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आपण मैंने जानती आज युग हूँ मनर जुग, ज्ञानर जुग, विज्ञानर जुग, इंजीनियर जुग, टेक्नोलोजी जुग। जो देशर जिते विज्ञान समृद्ध से देशर टेक्नोलोजी से समृद्ध। दर्शक बंधु आज युग हूँ टेक्नोलोजी जुग। ये टेक्नोलोजी को लेकिन आज बहु गवेषणा और बहु विकास कार्यक्रम समग्र विश्व हाथ को नि जाइए। दर्शक बंधु चलते सबुथर पर बुली गोटे साइंस एंड टेक्नोलोजी इंस्टीट्यूशन को और विज्ञान और टेक्नोलोजी एक नूतन अध्याय नूतन फर्द उन्मोचन करवा। दर्शक बंधु आज आम आसी पहुँचीचु गीता इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस रे और आम गहण अच्छा गीता इंजीनियरिंग कॉलेज अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मनमोहन कुमार राउल महोदय। आम गहण अच्छा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी भुवनेश्वर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत कुमार सतपथी महोदय। सर आम आपन को कार्यक्रम को स्वागत करुचु, अभिनंदन करुचु, नमस्कार करुचु। आम गहण अच्छा गीता इंजीनियरिंग कॉलेज प्रिय छात्र छात्री मैंने तुम मान को एक कार्यक्रम को आम स्वागत करुचु, अभिनंदन करुचु। दर्शक बंधु आज जो विषय वस्तु आम रखीचु आलोचना को से विषय वस्तु रखीचु रेफ्रिजरेशन टेक्नोलोजी बा शीतलीकरण प्रजुक्ति विद्या। मोर प्रथम प्रश्न रहिबो डॉक्टर राहुल महोदय को। डॉक्टर राहुल ये जो शीतलीकरण प्रजुक्ति विद्या बा रेफ्रिजरेशन टेक्नोलोजी कहले प्रकृति आम कौन बुझी था और द्वितीयत ये शीतलीकरण प्रजुक्ति विद्यार जो एप्लिकेशनल फ्रंटियर्स रही से विषय दीपद आम दर्शक बंधु कही मतामत ने कि रेफ्रिजरेशन कहले आम बुझू कौन सी वस्तु कि कौन सी फ्लुइड्र टेम्परेचर को तार सराउंडिंग टेम्परेचर ठारू कम रखा एवं ताकू सही टेम्परेचर मेंटेन करवा। ताने रेफ्रिजरेशन कहले केवल शीतलीकरण बुझा जाए ना कहीं कूलिंग गोटे नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किंतु रेफ्रिजरेशन गोटे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नुहे। जमीती गोटे हॉट कॉफी कप को मुझे टेबुल पर रखीदिए किसी समय ठंडा होटा रेफ्रिजरेशन प्रोसेस कह कि ना जदिव से गोटे कूलिंग प्रोसेस किंतु रेफ्रिजरेशन प्रोसेस नुहे कारण तार टेम्परेचर अति कम सराउंडिंग टेम्परेचर पर्यंत अणा से भाई आउ गोटे एग्जांपल नवा आम मनकर जो गोटे ग्लास ऑफ वाटर अच्छी से गोटे किसी आइस क्यूब पकईदेली सफिशिएंट आइस यदि पकई दिए किसी समय पर देखा तार टेम्परेचर कमिज सराउंडिंग टेम्परेचर ठारू फर्दर कमिज आम ताकू कहवा गोटे रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। तेणु रेफ्रिजरेशन आउ कूलिंग भितर एतिकी डिफरेन्स रोचे जे रेफ्रिजरेशन प्रोसेस रे टेम्परेचर टाकू सराउंडिंग टेम्परेचर ठारू कम काढ़ा एवं ताकू सही टेम्परेचर मेंटेन करवा। एयर कंडीशनिंग कहले बुझंती एयर को ट्रीटमेंट करवा जेपरिकी आमर कंफर्ट फिलिंग पाई गोटे प्रोसेस रिक्वायरमेंट पाई सेटा साहाय्य करिवो। जेमिति एयर टेम्परेचर, एयर ह्यूमिडिटी, एयर वेलोसिटी एवं एयर प्यूरिटी ये चारिटा जिनस को मेंटेन करने को एयर कंडीशनिंग कहा जाए। रेफ्रिजरेशन एप्लिकेशन है फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रिजर्वेशन। आम खाद्य पदार्थ को बहुत दिन पर्यंत साइज रखापी रेफ्रिजरेशन दरकार कारण लो टेम्परेचर रे बैक्टेरिया डेभलप करें ना। तेणु आम खाद्य पदार्थ को बा फूड आइटम को बहुत समय प्रिजर्व कर रखिपर। डॉक्टर राहुल आपको अशेष अशेष धन्यवाद। आप चमत्कार उत्तर देले प्रश्नटीर। पिलामाने तुम मन में आसुवा विभिन्न प्रश्न आम विशेषज्ञ बंधु को पचारि तुम बुझीपार। मु गायत्री पाणिग्राही गीता कॉलेज इसी ब्रांच प्रथम वर्षर छात्री। सर रेफ्रिजरेशन टेक्नोलोजी बा शीतलीकरण प्रजुक्ति विद्यार इतिहास संपर्क में टिके आलोकपात करेंगे कि? बहु पुरातन जुगरु मनीष माने प्राकृतिक उपाय मिलुथिबा बरफ खंडी को प्राय यही शीतलीकरण की व्यवहार करते किंतु ताहा तो सब बड़े संभव नुहे। तेणु प्रधानतः उत्तर गोलार्ध पृथ्वीर उत्तर गोलार्ध बा नॉर्थ अमेरिका यही बरफ खंड मान से माने सप्लाई करते विभिन्न देश को यथा चाइना, इंडिया समस्ते से आणुले एवं ता बहुत कॉस्टली भी रोला। किंतु तापर आमर आसला कृत्रिम शीतलीकरण प्रोसेस। सेटा केमती बाहरला 1834 मसीह प्रथमे पर्किन बोली जड़े साइंटिस्ट प्रथमे हाथ तैयारी कंप्रेसर आरंभ कले। से हाथ तैयारी कंप्रेसर से इथर को कंप्रेस करी से प्रथमे ठंडा पाइले। से ही कंप्रेसन प्रोसेस रु से माने जो शीतलीकरण प्रक्रिया आरंभ कले सेटा होची मेकानिकल बा कृत्रिम शीतलीकरण प्रोसेस। तापर 1851 मसीह आमर बाहरला एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम आउ अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तापर
1877 मसीह पिक्टर नामक जड़े साइंटिस्ट सी तांकर बाहर कले जे केमिति गैस को ठंडा करा जाई परिबो सी प्रथमे ऑक्सीजन को तरल कले तामाने सही दिन आरंभ है जे क्रायोजेनिक शीतलीकरण प्रोसेस तेणु यहीपरि भाव धीरे 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 रेफ्रिजरेशन प्रोसेस रो डेवलपमेंट है एवं आमे बर्तमान ताहाकू प्रबल भाव घरे बसिकी आमे रेफ्रिजरेटर बा एयर कंडीशनर सब व्यवहार करि पारुछे। मु कौशिक साहू गीता इंजीनियरिंग कॉलेज छात्र गोटे फ्रिज रो कंपोनेंट गुड़िकर नाम कौन और से किपरि कार्य करिथांती। भेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम रो मेन कंपोनेंट गुड़िक है कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन वाल्व एंड एवापोरेटर। कंप्रेसर काम है से लो प्रेशर लो टेम्परेचर भेपर रेफ्रिजरेंट को कन्वर्ट करे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर भेपर रेफ्रिजरेंट रे। वर्तमान से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर भेपर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर कॉइल देकी पास करे। कंडेंसर गोटे हीट एक्सचेंजर गोटे कॉइल ऑफ पाइप तुम मैंने देखि फ्रिज रो पछ पाखरे गोटे कॉइल रही सेटा को आम कहते कंडेंसर कॉइल। से कंडेंसर कॉइल भीतर जो रेफ्रिजरेंट फ्लो हुए ताने भेपर रेफ्रिजरेंटा लिक्विड रेफ्रिजरेंट रे कन्वर्ट हुए सेतेबेले लिक्विड रेफ्रिजरेंट रे कन्वर्ट हवा पई से हीट तार लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन टा रिजेक्ट करे से सराउंडिंग को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रिजेक्ट करी निजे लिक्विड रेफ्रिजरेंट रे कन्वर्ट हुए। वर्तमान से जो कंडेंसर बाहला बेलू सेटा गोटे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट से रेफ्रिजरेंटा जाए एक्सपांशन वाल्व को। साधारणतः हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर रे आमे गोटे कैपिलरी ट्यूब यूज करू जे एक्सपांशन वाल्व भाव में। बर्तमान से कैपिलरी ट्यूब रो जे डायमीटर बहुत कम होइथिबारु आमे जानिचंती जोटी एरिया कमी जिवो सेठी वेलोसिटी बढ़ी जिवो जोटी काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी बढ़ी जिवो माने काइनेटिक एनर्जी बढ़ी जिवो जोटी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी जिवो सेठी प्रेशर कमी जिवो फल रे एक्सपांशन वाल्व शेष रे काइनेटिक एनर्जी बढ़ी जाए एवं प्रेशर कमी जाए। प्रेशर कमिवा संगे संगे टेम्परेचर मध्य कमी जाए। जो टेम्परेचर कमी जाउची किछि लिक्विड रेफ्रिजरेंट भेपर रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट हो जाउची। वर्तमान एक्सपांशन वाल्व बाहर बेलू तार प्रेशर कमी जाइए टेम्परेचर कमी जाइए किंतु एटा लिक्विड भेपर मिक्सचर गोटे। वर्तमान से लिक्विड भेपर मिक्सचर जाए एवापोरेटर कॉइल देकी एवापोरेटर कॉइलटा साधारणतः फ्रिज रो भीतर थाए से एवापोरेटर कॉइल मध्य गोटे हीट एक्सचेंजर ता मध्य जो लिक्विड भेपर मिक्सचर जाउची लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड भेपर मिक्सचर जाउची से हीट अब्जर्व करची से रेफ्रिजरेटर स्पेस रु बा फ्रिज भीतर से हीट अब्जर्व करे से हीट अब्जर्व करी लिक्विड रेफ्रिजरेटर भेपर रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट हुए। से समय जेतिकी से हीट अब्जर्व कला सेटा को आमे कहउचंती कूलिंग इफेक्ट बा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट सेटा को जोटा कहउचंती आउटपुट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। आउ इनपुट कौन ना कंप्रेसर को आम कि बाहर एनर्जी दऊ बा कंप्रेसर वर्क जोटा सेटा को आम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दऊ मोटर ड्राइव करे कंप्रेसर को सेटा होची इनपुट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। आउटपुट कौन ना केते से हीट एक्सट्रैक्ट कला जे रेफ्रिजरेटर स्पेस रु सेटा कहते आउटपुट एवं तार सीओपी कह जाए रेफ्रिजरेटर सीओपी कह जाए आउटपुट बाय इनपुट बा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाय हीट इनपुट और वर्क रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय द कंप्रेसर एटा कह जाए सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर। पिलाए तुमर परवर्ती प्रश्न। मो ना प्रतीक्षा नायक सर मो प्रश्नटी है रेफ्रिजरेशन सिस्टम रा विभिन्न प्रकार भेद संपर्क टिके बुझे कहबे कि थर्मोडायनामिक्स रा द्वितीय नियम अनुसार कम तापमात्रा रु बेसी तापमात्रा को ताप प्रवाहन करिया पई कि बा हीट ट्रांसफर करिया पई कि हमको बाह्य शक्तिर आवश्यकता रही। तेणु से बाह्य शक्तिर नामकरण अनुसार आम आमर रेफ्रिजरेशन सिस्टम को विभिन्न भाग में विभक्त करें। गोटे हूँ प्रथमटी आम धर प्रथमटी हूँ मेकानिकल कंप्रेशन सिस्टम वेपर कंप्रेशन सिस्टम ता देहरे कौन हुए ना कंप्रेसर ही बाह्य शक्ति जोगाए निम्न तापमात्रा उच्च तापमात्रा को ताप परिवहन करने सेहीपरि वेपर अब्जर्पशन सिस्टम गोटे सी हूँ वेपर अब्जर्पशन जो कैपेसिटी अच्छी जो पावरटा अच्छी से अब्जर्पशन पावर ही बाह्य शक्ति जोगाए जमती आमर पानी क्षमता होची बा पानी आमोनिया को अब्जर्व करने तार गोटे जो शक्ति से दिए सेटा ही वेपर अब्जर्पशन सिस्टम को रन चलाए। सेहीपरि आउ थर्ड सिस्टम है थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो थे इलेक्ट्रॉन फ्लो बा इलेक्ट्रिसिटी फ्लोटा ही तार शक्ति जोगाए। सेठी कौन हुए ना दुईटी सेमीकंडक्टर मटेरियल को जदि आम
जॉइन करवा एवं ता मध्य दे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराइबा ताले आमे देखिबा तार गोटे पट ठंडा हबो गोटे पट गरम हबो जोटा कि हमको आमे कोहे ताको पेल्टियर इफेक्ट से इफेक्ट रे आमे भी शीतलीकरण पद्धति बा शीतल पाई परिबा। चतुर्थटी है मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम। मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम रे सेमती बाह्य शक्ति जोगाए जे गोटे मैग्नेटिक मटेरियल बा पैरामैग्नेटिक मटेरियल को प्रथमे मैग्नेटाइज करिकी तापरे जेतले हठात डीमैग्नेटाइज करा जाए आमे सेटू ठंडा पाऊ तेणु सेटा होची मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सेहीपरि गैस तरल कि आमर लिक्विड ऑक्सीजन लिक्विड नाइट्रोजन ये सब जिनस पाइबापी कि आम कौन करूँ ना प्रथम गैस टाक बहुत हाई कंप्रेशन को नहीं जाऊ बहुत हाई प्रेशर को नहीं जाऊ तापर आम जो हठात एक्सपांड करूँ से तार किसी गैसटा किसी मात्रा रे लिक्विड हो जाए जोटा कि आम कहू कि गैस लिक्विफिकेशन प्रोसेस। यही भाव आमर विभिन्न प्रकार प्रधान रेफ्रिजरेशन सिस्टम रही। पिलाए तुम परवर्ती प्रश्न। सर मो ना सौम्यरंजन बेहरा। सर मो प्रश्न है रेफ्रिजरेशन सिस्टम रे व्यवहृत होउथिबा विभिन्न प्रकार रेफ्रिजरेंट्स बा हिमकारक द्रव्य गुड़िक कौन ताहा परिवेश धर्मी की 19 शताब्दीर शेष पर्यंत नेचुरल रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज करा जाउतला। 19 शताब्दीर शेष आड़कू जे रेफ्रिजरेशन आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम आरंभ है जो कि प्रथम व्यवहार करा जाउतला अमोनिया सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैस तापर यूज करागला जे 1920 मसीहा पर ठारू 1920 रु 1930 मसीहा भितर आम क्लोरोफ्लोरोकार्बन डेभलप है से समय जमी R12 R22 इत्यादि क्लोरोफ्लोरोकार्बन डेभलप है तापर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन टाको व्यवहार करागला। या पूर्व जो अमोनिया कि सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि व्यवहार कराउतला जदियो जेहेतु सेगुड़िक टॉक्सिक गैस जेहेतु सेगुड़िक एनवायरमेंटल फ्रेंडली नुहे ताको क्लोरोफ्लोरोकार्बन व्यवहार करागला। देखला जे R12 R22 बहुत एनवायरमेंटल फ्रेंडली अप टू 1975 पर्यंत माने आमे धरि नैथिल जे ए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन R12 R22 एनवायरमेंटल फ्रेंडली से समय देखागला जे यही गैस गुड़िक जदि लीक हुए से आटमोस्फेरिक एयर सहित मिसी ऊपर स्तर को जाई ओजोन होल सहित ओजोन लेयर सहित रिएक्शन करे ये जो क्लोरीन आटमटा ओजोन लेयर सहित रिएक्शन करी से ओजोन होल सृष्टि करने मेनली रेस्पॉन्सिबल। तेणु से कौन करागला ना धीरे धीरे ताकू जे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अनुसार देखागला जे सेतेबेले ए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गुड़िक तार ग्रीन हाउस इफेक्ट रोची बा ग्लोबल वार्मिंग पाई मध्य सेगुड़िक रेस्पॉन्सिबल ता सहित मध्य ओजोन होल पोटेंशियल सेगुड़िक रही। तापर से चिंता कले ना ये जो क्लोरीन आटमटा जेहेतु रेस्पॉन्सिबल ये जो ओजोन होल सृष्टि करने से क्लोरीन आटमटा को रिप्लेस करिकी जे हाइड्रोजन आटम द्वारा ताको रिप्लेस करागला। तापर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन नियागला तापर ओनली हाइड्रोकार्बन नियागला। जमीती वर्तमान आम फ्रिज रे देखा आउ R22 के R12 यूज करा जाउ नहीं R134A यूज करा जाउची। तापर पुणी आम देखले जाए आसुचे जो हाइड्रोकार्बन केवल हाइड्रोकार्बन जमीती प्रोपेन आइसोब्यूटेन R600A R410A ये सब गैस मध्य यूज करा जाउची। बट आइडियल रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टी है लो स्पेसिफिक वॉल्यूम हाई क्रिटिकल टेम्परेचर हाई लेटेंटिटी ऑफ वेपराइजेशन नॉन टॉक्सिक होइतिबा दरकार नॉन पॉइजनस होइतिबा दरकार नॉन फ्लेमेबल होइतिबा दरकार ये सब गुण गुड़िक रहितिबा दरकार ता संगे संगे मध्य सेगुड़िक ओजोन होल सृष्टि करिया पे रेस्पॉन्सिबल हेइ नथिबा दरकार ग्लोबल वार्मिंग बाई मध्य रेस्पॉन्सिबल हेइ नथिबा दरकार। पिलाए तुम परवर्ती प्रश्न। मु स्मृति प्रभा मिश्रा मो प्रश्नटी है रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर गुड़िक स्टार रेटिंग संपर्क में आमको टिके धारणा देबे कि स्टार रेटिंग सिस्टमटा जो आप मैंने पिला ने पचारा सेटा होची हमर एक्चुअली गोटे रेफ्रिजरेशन सिस्टम रो कार्यकारण शक्ति बा कार्य दक्षतार मूल्यांकन तामाने गोटे रेफ्रिजरेशन सिस्टमटा को आम जदि गोटे किलोवाट पावर दौचे आम से केते शीतलीकरण बा केते कूलिंग इफेक्ट पाउचे से स्टार रू ही जना पड़े सेटा हमर BEE द्वारा निर्धारित कराई स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 एपरी भाव में भाग कराई जार जिते बेसी स्टार हम से सिस्टम टी बेसी एफिशिएंट तामाने आमे ए जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम रो एफिशिएंसीटा आमे साधारणतः कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उपरे ताकू एक्सप्रेस करि थाउ। स्टार रेटिंग जिते अधिका स्टार हम जदियो तार प्रथम खर्च बा प्रथम मूल्यटा अधिका रहइबो से मेसिन रो
किंतु रनिंग कॉस्ट तार आम जो चलेबा जेहेतु तार एफिशिएंसी अधिका तेणु आम कम इलेक्ट्रिसिटी आम से कूलिंग इफेक्टा पाइपर। मु मानस रंजन नायक मोर सार प्रश्नटी होउची एरोप्लेन गुड़िक अति उच्चरे वायुमंडल रे अति द्रुत गति रे उड़ान भरथांती सेठारे वायुमंडल तापमात्रा प्राय विजुक्त 50 डिग्री सेंटीग्रेड रही थाए ताहेले एरोप्लेन गुड़िक एयर कंडीशनिंग व्यवस्था कहीं रखा जाए थाए? साधारणतः एयरक्राफ्ट हाई आल्टीट्यूड रे गति करे हाई स्पीड रे जो थारे कि आटमोस्फेरिक टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस किंतु सेठारे प्रेशर होउची बहुत कम अराउंड से 0.2 बार से प्रेशर रे साधारणतः आम सर्वाइव करि परिबा नाही। तेणु कौन करा जाए ना आटमोस्फेरिक एयर टाकू कंप्रेस करी आम कैबिन भितर को सप्लाई करिबा जेपरि कि कैबिन भितर प्रेशर 1 बार पाखापाखि मेंटेन करिबा फल रे एई जो एयर टाकू जो कंप्रेस करके कैबिन भितर पठाइले ता टेम्परेचर बहुत बढ़ी जाए अराउंड से 70-80 डिग्री सेल्सियस हो जाए जो टेम्परेचर के आम सर्वाइव करिपरिबा नाही। तेणु सेथिपाई एयर कंडीशनिंग दरकार एवं से प्रथम कौन करा जाए एयर टाकू कंप्रेस करा जाए मेन कंप्रेसर जो एयरक्राफ्ट अच्छी से आउ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज करा जाए नहीं सेठी एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज करा जाए एयर टाकू वर्किंग फ्लूइड भाव नि जाए प्रथम एक्चुअली रैमिंग इफेक्ट